अब फिनोमिनोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जो इसके अंदर काम मतलब कि इसका भी रोल है। इस जो फिनोमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करता है। कैसे? एन अप्रोच टू नॉलेज। अच्छा, ये फिनोमिनोलॉजी की डेफिनेशन है, एन अप्रोच टू नॉलेज बेस्ड ऑन एन अनबाइज्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस एज इट अकर्स, नॉट एनालाइज्ड और रिड्यूस्ड टू एलिमेंट्स। अब वो कहता है फिनोमिनोलॉजी बेसिकली क्या है कि जो हम किसी भी चीज का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सेंस कर रहे हैं, उसको उसी तरह से बयान करना। फिनोमिनोलॉजी बेसिकली क्या है? ये वो अप्रोच है जिसमें अपने एक्सपीरियंस को, परसेप्शन को, सेंस को उसी तरह से बयान करा जिस तरह से वो हुई हो, जिस तरह से वो होती है। जैसे वो हमने वो स्टिमुलस एरर वाली बात नहीं की थी। स्टिमुलस एरर था या कौन सा था जब हम स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ रहे थे कि जब जो आप चीज को, जिस चीज को परसीव कर रहे हैं ना, जो आपने वहां पर फील किया वैसे बयान करें, उसमें रद्दो बदल ना करें या उसको एलिमेंट्स में रिड्यूस करने की कोशिश ना करें या उसको अपनी तरफ से मीनिंग देने की कोशिश ना करें। आप ये बता दें कि जब आपने गर्म चीज को हाथ लगाया तो आपको क्या फील हुआ। ठीक है, आपको क्या एक्चुअल में आपके इमोशंस उस वक्त क्या थे, फीलिंग्स क्या थी, थॉट्स क्या थी, वो बताएं। ये ना बताएं कि आपको हर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये फिनोमिनोलॉजी बेसिकली ये है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिनोमिनोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द जर्मन फिलोसोफर एडमंड हेसल इन द लेट 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। इनके एंड में, 19th सेंचुरी के एंड में दिया था इन्होंने। अर्ली इन्फ्लुएंस इन द मूवमेंट इन जर्मन फिलोसफी एंड साइकोलॉजी नोन एज फिनोमिनोलॉजी, अ डॉक्ट्राइन बेस्ड ऑन एन अनबाइस्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस। वही वाली बात कि अनबाइस्ड होकर बताना, जस्ट एज इट अकर्स, जिस तरह से वो अकर होती है। द एक्सपीरियंस इज नॉट एनालाइज्ड और रिड्यूस्ड टू एलिमेंट्स आर अदरवाइज आर्टिफिशियली एब्स्ट्रैक्टेड, यानी कि उसको एलिमेंट्स में डिवाइड ना करें या अपनी तरफ से ना बताएं। ठीक है, अपनी तरफ से रिजल्ट निकाल के बता दें। It involves the almost naive experience of common sense rather than the experience reported by a trained introspector with a systematic biased orientation। वो बेसिकली बता रहा है कि इट इन्वॉल्व द ऑलमोस्ट नेव एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस आपको हुआ है ना वही बयान करना, बजाय इसके कि आप क्या करें, रादर देन द एक्सपीरियंस रिपोर्टेड बाय अ ट्रेंड इंट्रोस्पेक्टर, कि आप एक ट्रेंड इंट्रोस्पेक्टर के तौर पर बता रहे हो, उसको सिस्टमेटिक बना के, उसकी ओरिएंटेशन बना के, उसको वो कहते हैं कम ज्यादा करके बयान कर रहे हो। ऐसे नहीं करना, जिस तरह से हुआ है वैसे ही बयान करना है। इसकी एग्जांपल्स भी कुछ मैंने लिखी हैं, देख लेते हैं। एग्जांपल्स, द एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग अ कप ऑफ कॉफी, कि जब आप कप ऑफ कॉफी को टेस्ट करते हैं तो उसमें फिनोमिनोलॉजिकल एनालिसिस क्या होगा। फिनोमिनोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग अ कप ऑफ कॉफी माइट इंक्लूड डिस्क्राइबिंग द रिच अरोमा। अब आप आपको कॉफी अच्छी लगी, खुशबू अच्छी लगी, गर्म भी थी, आपने जब पिया तो आप, मैं आपसे पूछूं कॉफी कैसी थी, क्या एक्सपीरियंस किया, आप कहेंगे जी बड़ी अच्छी कॉफी थी। वो कहते हैं आपने ये नहीं बताना कि बड़ी अच्छी कॉफी थी, आप उसका सारे एक्सपीरियंस बताएं जो आपको हुआ। मिसाल के तौर पर रिच अरोमा, उसकी खुशबू अच्छी थी। वार्मथ ऑफ कप, कप का गर्म होना। द बिटरनेस ऑफ द कॉफी, कॉफी की बिटरनेस, एंड द फीलिंग ऑफ अलर्टनेस दैट इट प्रोड्यूसेस, और उसको पीने से जो आपने खुद को अलर्ट फील किया है वो बयान करें। ठीक है, इट वुड सीक टू डिस्क्राइब द सब्जेक्टिव क्वालिटीज ऑफ द एक्सपीरियंस विदाउट मेकिंग अजम्पशंस, और जो सब्जेक्टिव क्वालिटीज या डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपने उसके एक्सपीरियंस किए वो बताएं, विदाउट मेकिंग अजम्पशंस, अपनी तरफ से ना बताएं, अबाउट द ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ द कॉफी इटसेल्फ। ठीक है, बजाय इसके कि आप कॉफी के बारे में जो मैंने आपको पूछा कि आप एंड में ये बता दें कि कॉफी अच्छी थी या बुरी थी, ये ना बताएं। आप ये बताएं कि वो अच्छी क्यों लगी है, कैसे लगी है, या वो बुरी लगी है तो कैसे कैसे लगी आपको बुरी। ठीक है, एक और एग्जांपल है, अ थेरेपिस्ट लिसनिंग टू अ पेशेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर इमोशंस। अब एक जो थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजी से इसको एग्जांपल को ले लेते हैं। एक थेरेपिस्ट जब कर रहा होता है अपने, उसको सोच रहा हो, सुन रहा होता है, as phenomenologist क्या करेगा, would be interested in understanding how the patient perceives and experiences their emotions। कि बेसिकली आप ये समझो कि वो पेशेंट जो आपको बयान कर रहा है वो कैसे चीजों को परसीव कर रहा है बेसिकली, और कैसे एक्सपीरियंस कर रहा है। हाउ दे डिस्क्राइब देम, कैसे डिस्क्राइब करता है, एंड हाउ दे रिलेट टू देयर पर्सनल हिस्ट्री एंड रिलेशनशिप्स, और कैसे वो उनको रिलेट करता है और रिलेशनशिप्स को लेके या अपनी लाइफ से लेके, या जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं उसको लेके किस तरह से वो उनको समझता है या लेता है। जी, कोई यहाँ पर कोई क्वेश्चन?